देखिए, सपना म्यूजिक एक सबके लिए सपना है, ठीक है। और जितने भी कलाकार यहाँ पे आए हुए हैं या फिर जो नहीं आए हुए हैं, सभी को सपना म्यूजिक वही ऑफर देते हैं। जो आज हैं, जो नहीं हैं, सबके लिए बराबर सीमित है सपना म्यूजिक के लिए। और सपना म्यूजिक किसी को डिमांड नहीं किया कि तुमसे इतना रुपया लिया ही जाएगा। यहाँ पे छोटा से छोटा कलाकार आगे गाता है, बड़ा से बड़ा कलाकार भी आगे गाए हुए हैं। और सबका बजट एक ही है और कम से कम बजट में गवाया जाता है और अच्छा से अच्छा म्यूजिक देने का प्रयास भी म्यूजिशियन से भी कम करवाते हैं। ऐसा बात नहीं कि हम अपना ही फीस कम करते हैं। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा और आप देख रहे हैं युवा की जिम्मेदारी। फिर से स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल युवा की जिम्मेदारी में, एक नए वीडियो में एक नए जन के साथ आप सबों को दिखाने का भी प्रयास करते हैं इसके विषय में, ये क्या है, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं और भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं। जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल युवा की जिम्मेदारी में। यूट्यूब चैनल युवा की जिम्मेदारी के लिए प्रणाम। और यूट्यूब चैनल युवा की जिम्मेदारी के जितने भी श्रोतागण देख रहे हैं, जितने भी भाई बंधु देख रहे हैं, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। और यह वीडियो जितने भी भाई के पास जाएंगे तो आप लोगों से निवेदन है कि यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि क्या है, नहीं है, कैसे बोले हैं, क्या बोले हैं। अगर अच्छा लगे तो, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। तो सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि आप का नाम क्या है और आप करते क्या हैं, ये चीज़ है। सर, मेरा नाम से जेपी राजा है जी। और हम स्टूडियो चलाते हैं, डायरेक्टर हैं सपना म्यूजिक। स्टूडियो मतलब म्यूजिक लाइन से म्यूजिक का स्टूडियो चलाते हैं बड़े भैया जेपी राजा जी। और आपका स्टूडियो कहाँ पे है? मेरा स्टूडियो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के धमधा अनुमंडल या प्रखंड के गांव, मतलब चंद्रई गांव में। तो अभी हम इसके स्टूडियो पे ही उपस्थित है, इसलिए मैंने इससे पूछा क्योंकि आप सबों को पता चल सके कि अगर आप सब सिंगिंग लाइन से कुछ लगाव रखते हैं, यानी कि किसी भी दोस्तों साथियों को अगर गाने का कुछ शौक है तो हमारे बड़े भैया के पास आइए, बहुत अच्छा गवाते हैं। और जानते हैं कि आज तक में कितने गायकों को गवाए हैं, कितने गायक यहाँ से गाए हैं गाना और कितने गायकों का यहाँ से गाना बजा है। आज मतलब किस इंडस्ट्री में आपका काम चलता है? मैथिली इंडस्ट्री में। मैथिली इंडस्ट्री में अभी तक में आपने किन किन सिंगरों को गवाया है? कोई ऐसा स्टार? सर, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, बट यहाँ से बहुत सारा कलाकार है जो मार्केट में बजे हैं और बहुत के ऊपर मेहनत किया जा रहा है। और देखिए, मेन क्या है ना कि जो अगर मेहनत बढ़िया से करेंगे तो बजेंगे ही बजेंगे। जो स्टूडियो से लगातार बने रहे और लगातार मेहनत किया तो वो मार्केट में बज गया और बज ही रहा है। और जो थोड़ा सा टूटी फूटी तरीका से अगर मेहनत कर रहा है तो वो सफल नहीं हो पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात आपने अच्छी बात कही है कि जिन्होंने मेहनत किया वो आगे गया। तो ये तो सभी क्षेत्र के लिए होता है, ना कि सिर्फ सिंगिंग क्षेत्र के लिए। सिंगिंग क्षेत्र में आपका क्या योगदान है किसी सिंगर को आगे बढ़ाने में? आप क्या मदद करते हैं? देखिए, सिंगिंग लाइन में जहाँ तक कलाकार को जो है मदद करने का जो बात रहा, तो हम यहाँ तक कि मतलब अपना फीस कम कर देते हैं, रिकॉर्डिंग चार्ज कम कर देते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है ज़्यादा स्नेह होने पर मतलब बराबर गाने से, लगातार गाने से जो ज़्यादा स्नेह हो जाता है तो हम उनको जहाँ तक फ्री में ही गवाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी गवाते हैं। जी, फ्री ऑफ कॉस्ट गवाते हैं। उनके बाद जहाँ तक होता है म्यूजिशियन से बात करके म्यूजिक का रेट कम करवा देते हैं और अपने लेवल का, अच्छा लेवल का म्यूजिक बनवा देते हैं। बाद बाकी मिक्सिंग और रिकॉर्डिंग थोड़ा बढ़िया लेते हैं, टाइम दे करके लेते हैं, समझा के लेते हैं। बहुत सारा कलाकार जो नया आता है उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है समझाने में, बहुत स्टूडियो वाले को डिफ़िकल्ट होता है। हमको तो शुरू से आदत बन गया है तो हम उनको भी गवाते हैं। क्योंकि ये है कि जब गवाना जो होता है ना, कि कलाकार को गवाना, ये सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट चीज़ होता है। तो आपके यहाँ जो भी मतलब कलाकार बजे हैं अभी तक में, तो उनको कितना समय लगा बजने में? देखिए, समय की जहाँ तक बात है तो कोई कलाकार, कौन कलाकार ऐसा है जो बहुत जल्द ही बच गया, उसका मेहनत अगर लगातार जारी रहा तो बहुत जल्द ही बच गया। और बहुत सारा कलाकार में ऐसा होता है, हो गया कि मतलब थोड़ा टाइम लगा, जैसे 8 साल 10 साल। या इंडस्ट्री ऐसा है कि अगर आप बढ़िया से लगातार मेहनत किए, थोड़ा सा बजे, कभी गिर भी जाइएगा, फिर कभी मतलब जो उठिएगा, तो लाइन ऐसा है। लेकिन टाइम लेता है, लेकिन सफलता जरूर देता है। मेरा एक सवाल है कि जैसे कोई नया यंग हो,
जी। वो 18 साल का, 16 साल का, 15 साल का, उसके मन में ऐसा दिमाग में आया कि हमको गाना गाना है। फिर रातों रात वो सोच लेता है कि हम गाना गाएंगे, 10 गाना गाएंगे, 15 गाना गाएंगे, 5 गाना गाएंगे, मेरा सब गाना मिलियन में चला जाएगा, हम खेसारी लाल बन जाएंगे, हम पवन सिंह बन जाएंगे, उससे भी ऊपर चले जाएंगे। इस पे क्या तर्क देना चाहिए? जी नहीं, देखिए ये जो ये सोच करके काम कर रहा है, हालांकि सोच तो उनका सही है, सोच सही है, बट ऊपर सोच रहा है। हाँ, ऊपर से सोच रहा है, अच्छी सोच है, लेकिन क्या होता है ना कि मतलब लाइन में जब आने से पहले ये सोच होता है बंदा का, कोई भी कलाकार है तो इस लाइन में आने से पहले ये सोचता है, लेकिन जब इस इंडस्ट्री में घुसता है, आता है, धीरे 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 1 गाना गाया, 2 गाना गाया, 3 गाना गाया, तो धीरे धीरे उनको ना पता चलता है धीरे धीरे कि नहीं, लाइन जो है जितना हम आसान सोच रहे हैं उतना आसान है नहीं, लेकिन मेहनत करने वाले के लिए आसान ही होता है। वो धीरे धीरे ना क्या होता है कि अगर मेहनत अच्छा रहा, लक्ष्य साथ दिया, तो कभी 1, 2 गाना, 4 गाना में भी बच जाएगा। अगर साथ नहीं दिया तो उसको मेहनत करना पड़ेगा, और लगातार मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो वो जो सोच करके इंडस्ट्री में आएंगे तो फिर कितना होता है कि जैसे आप बोले कि मतलब ये सोच के आते हैं, रातों रात सोचता है, कल से इंडस्ट्री में घुस जाता है कि 1 गाना, 2 गाना, 10 गाना के बाद हम वायरल हो जाएंगे। कितना लड़का, कितना कलाकार यही सोच करके इंडस्ट्री में आते हैं, और अगर 10 गाना, 15 गाना गाए, अगर वायरल नहीं होता है तो फिर वो इस इंडस्ट्री को छोड़ करके अपना काम धंधा में लग जाता है। जी नहीं, अगर आपको इस इंडस्ट्री में अगर आगे बढ़ना है, मेहनत करना है और कुछ हासिल करना है, तो आपको लगातार मेहनत करना ही पड़ेगा। आप 10 गाना में अगर लक्ष्य साथ दिया तो आप 10 गाना में ही वायरल हो जाइएगा, अगर साथ नहीं दिया तो आपको 10 साल भी लग सकता है इस लाइन में। तो जिस स्थिति में, जिस सोच को एक युवा पीढ़ी सोचते हैं कि हम रातों रात पवन खेसारी बन जाएंगे, उसके पीछे पवन खेसारी बनने के लिए रात दिन मेहनत एक करके करना पड़ता है। जी बिल्कुल। 24 घंटे में 20 घंटे, 18 घंटे काम भी करना पड़ता है। जी बिल्कुल। इस लाइन में यही सच्चाई है। जी बिल्कुल, यही सच्चाई है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये तो है, मेहनत जितना ज़्यादा करेंगे उतना आगे जाएंगे। एक और मेरा सवाल है कि इसमें जो है, जैसे गार्जियन बहुत सारा सपोर्ट नहीं करता, इसमें कॉस्ट को लेकर, खर्च को लेकर के क्या स्थिति है? नए कलाकार कोई आते हैं, उसका खर्च मेंटेन करना किस प्रकार से, मतलब कि खर्च को कहाँ तक सोचना चाहिए? देखिए, खास करके अपना मिथिलांचल जो होता है ना, अपना मिथिलांचल एरिया जो है, यहाँ के कलाकार, एक तो सबसे ज़्यादा परेशानी ये होता है कि एक तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, और जो थोड़ा मीडियम भी पढ़ा लिखा होता है, तो उनको ये लगता है कि अपना मिथिलांचल का स्टूडियो में कोई वर्क नहीं होता अच्छा से, ठीक है, उसको ये लगता है, और वो यह सोच करके थोड़ा सा कुछ मतलब पैसा एक्स्ट्रा जमा करके धीरे धीरे, गार्जियन तो मिथिलांचल का जितना भी गार्जियन हमको लगता है 100 में मतलब 90% गार्जियन सपोर्ट नहीं करता है, और 100% में 90% ऐसा मतलब जो है कलाकार है जो कि एकदम पूरा मीडियम से भी जो है नीचे स्तर के कलाकार हैं, जो कि मतलब अच्छे घर से नहीं है, अच्छे परिवार से नहीं है, मतलब थोड़ा गरीबी है, स्थिति बहुत ज़्यादा गरीबी में गुजरता है, और उस लाइन का कलाकार, उस लाइन का लड़का जो है मतलब उस लेवल का लड़का भी इस लाइन में, इस इंडस्ट्री में आना पसंद करता है अपना मिथिलांचल में, और वो क्या करते हैं, बाहर जाके कमाते हैं। उनको ये सोच रहता है, जो अभी बोले आप, रातों रात सोचता है, तो बाहर जाता है, कमाता है, कुछ पैसा घर भेजता है, कुछ पैसा अपने अकाउंट में जमा करता है, और वो 25,000, 30,000, 40,000 बजट मतलब जो है एकदम इकट्ठा करके वो क्या करते हैं, उनको ये लगता है कि अपना मिथिलांचल का जो भी स्टूडियो उसमें वर्क नहीं होता, जाता है पटना जाता है, दिल्ली जाता है, और वहाँ जा कर के क्या होता है, ठगा जाता है। और बड़ा कंपनी आजकल क्या करता है, छोटे कलाकार को ध्यान नहीं देता है, बढ़िया से गवाता नहीं है, और एक जो सॉन्ग 1000, 1200, 1500 में कंप्लीट हो जाना चाहिए, उस सॉन्ग का वहाँ पे 3000, 5000, 7000, यहाँ तक कि 10,000 भी ले लेता है, यानी कि ठगी भी किया जाता है। जी बिल्कुल। इस मतलब यह इंडस्ट्री मिथिलांचल मतलब जो इंडस्ट्री है सॉन्ग का, सिंगिंग का, आर्टिस्ट का, यह बहुत ज़्यादा मतलब यह है कि इसमें ज़्यादातर कलाकार ठगी जाती है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि इस क्षेत्र में अगर आप आना चाहते हैं तो आप ठगी का भी शिकार हो सकते हैं। जी बिल्कुल। उससे बच के आपको काम करना होगा। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे लोगों को ऊपर की ओर ले जाना चाहते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं कि जो खुद अपना दुकान चलाने के लिए काम करते हैं। तो एक सवाल और मेरा रह जाता है कि कोई भी सिंगर, एक अच्छा कलाकार, एक ब्रांड कलाकार, एक उभरता हुआ कलाकार कब बन जाता है? उसके पीछे हारमोनियम का, रियाज का, गायकी का, उसके आवाज का क्या तार्किक है इसमें, इसके पीछे क्या तर्क छिपा हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो
कहता है, कोई कहता है कि गॉड गिफ्टेड होता है। गॉड गिफ्टेड होता नहीं है, बल्कि उसको किसी किसी को ना बच्चे से गाय चराते हुए, भैंस चराते हुए धीरे धीरे वो गाते रहता है, तो वो उसका रियाज बन जाता है। तो गॉड गिफ्टेड नहीं कहा जाए, उसका वो मेहनत है, भले उनको पता नहीं चलता है। और कितना का होता है कि कोई भी माँ के पेट से सीख करके नहीं आता। इस लाइन में जो भी अच्छा से अच्छा कलाकार को आप देखिए, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आया। इस लाइन में आता है, मेहनत करता है, रियाज करता है, हारमोनियम पे बैठता है, और उसका नहीं कहता है कि जैसे कोई भी, जैसे आप पढ़ाई करते हैं, सिंगिंग भी एक पढ़ाई का चीज़ है, इनको पढ़ना पड़ता है। मतलब इस तरह से इनका भी सूत्र है, बहुत सारा सूत्र है, तो उस हिसाब से उसको मेहनत करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। आप कोई कई कलाकार को देखिएगा, कोई सीधा गाता है, कोई थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके गाता है, कोई उससे भी बढ़िया गाता है, तो वो उसका क्लास होता है। इसीलिए कहा जाता है उसको क्लासिकल कलाकार। जो ऐसे गाता है उसको कहता है ये कलाकार है, और जो बढ़िया से गाता है घुमा फिरा के उसको कहा जाता है क्लासिकल कलाकार। तो कोई बढ़िया, जो आप जैसे बोले कि कोई बढ़िया मतलब बनता है, कब बनता है, तो उसके लिए क्लास करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तब बनता है वो बढ़िया कलाकार। एक ब्रांड सिंगर बनने के लिए क्लासिकल क्लास, जी बिल्कुल, क्लास करना पड़ेगा। सातों सुर का ध्यान, हारमोनियम का रियाज, जी, ये सभी चीज़ों पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। तो जाते जाते या इस वीडियो को एंड करते करते आपके स्टूडियो के तरफ से कोई ऐसा ऑफर है जो नए युवा साथी आना चाहते हैं इस क्षेत्र में, उसके लिए मतलब कि कुछ ऐसा स्थिति है कि जिसमें कम बजट में काम हो जाए गरीबों के लिए? देखिए, सपना म्यूजिक एक सबके लिए सपना है, ठीक है। और जितने भी कलाकार यहाँ पे आए हुए हैं या फिर जो नहीं आए हुए हैं, सभी को सपना म्यूजिक वही ऑफर देते हैं। जो आज हैं, जो नहीं हैं, सबके लिए बराबर सीमित है सपना म्यूजिक के लिए। और सपना म्यूजिक किसी को डिमांड नहीं किया कि तुमसे इतना रुपया लिया ही जाएगा। यहाँ पे छोटा से छोटा कलाकार आगे गाता है, बड़ा से बड़ा कलाकार भी आगे गाए हुए हैं, और सबका बजट एक ही है, और कम से कम बजट में गवाया जाता है, और अच्छा से अच्छा म्यूजिक देने का प्रयास भी म्यूजिशियन से भी कम करवाते हैं। ऐसा बात नहीं कि हम अपना ही फीस कम करते हैं। जहाँ तक दुनिया, अगर किसी भी स्टूडियो में जाइएगा तो मेलोडी कहेगा तो ज़्यादा बजट करता है, बट 2000-3000 ऐसे डिमांड करता है। हाँ, हम बजट बता नहीं सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा करता है डिमांड। सबका अपना अपना जी, सबका अपना अपना डिमांड है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई डिमांड नहीं है। यहाँ पे कलाकार के सामने में म्यूजिशियन को कॉल करके बजट कम करवा के उसके बाद जो म्यूजिक मंगवा के कलाकार को गवाया जाता है। और जहाँ तक मेरे पास जितना भी म्यूजिक रहता है, जो कलाकार आ गया कि हमको डीजे ही बीट पे गाना है, रिदम पे गाना है, हम उसको उसका वो चार्ज नहीं लेते हैं, और बढ़िया से उसको गवाते हैं, हंसे बेचते हैं, और हम अपना भी चार्ज बहुत कम देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, आप भी ये सोचते हैं कि हम भी मैथिली में बहुत आगे तक जाए, हम भी मैथिली में सन्नू कुमार बने, हम भी मैथिली में धर्मेंद्र निर्मलिया बने, हम भी मैथिली में अनिल यादव बने, हम भी मैथिली में बंशीधर चौधरी बने, तो आपको बहुत अधिक मेहनत की ज़रूरत है, और ऐसे ऐसे शख्स से मिलने की भी ज़रूरत है जो कम पैसे में आपको एक अच्छा काम करके देगी। और इतना ही नहीं, बल्कि जितना भी चीज़ अभी आपने इस इंटरव्यू के माध्यम से देखा, सुना, समझा, सारी बातों पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, खास करके मिथिलांचल के कलाकार। तभी आप आगे जा सकते हैं। अन्यथा आप जिस जगह पे हैं, जिस काम को कर रहे हैं, आप वही काम को कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कभी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।